सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 31 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर होगा महिंदर गिरी ने। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज ऑफिसर हैं ये महिंदर गिरी, और इन्होंने संरक्षण के लिए जो इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है तो उसी के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर बन गए हैं महिंदर गिरी। तो इन पुरस्कारों का उद्देश्य है दुनिया भर में सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में असाधारण काम करने वाले रेंजर के असाधारण कार्यों को उजागर करना और उनका सम्मान करना। तो इस प्रश्न से इनका नाम याद रखना बाकी। हेमंत कुमार डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। वीरेंद्र सिंह राठौड़ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2020 जीता था। और शहादत रहमान ये बांग्लादेश के हैं और जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता था। तो ये नाम भी ध्यान रखो। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। तो अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है। आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपनी टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। देखिए, अगर आप मेरा कोड जो है क्रेक एग्जाम 10 उसे यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपको सभी बैचेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन ये सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्कोप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा सोमा मंडल। स्कोप की फुल फॉर्म होती है। और सोमा मंडल कौन है? ये वर्तमान में सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं और अभी इन्हीं को स्कोप की नई अध्यक्ष चुना गया है। देखो, ये जो स्कोप है ना, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष पेशेवर संगठन है। तो ये उन संगठनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है जहां सार्वजनिक निवेश शामिल है, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। और इसके अभी नए अध्यक्ष बन गई है कौन? सोमा मंडल। बाकी विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे। बाकी डॉक्टर सोनू गांधी, इन्होंने सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था। और नीतू सिंह चमेली देवी पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों को थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा आईटीबीपी ने। तो अभी आईटीबीपी ने सेवानिवृत्त लड़ाकू कुत्तों की सेवाओं को थेरेपी डॉग्स के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। मतलब अब आईटीबीपी अस्पतालों में मरीजों को भावनात्मक सहायता करते नजर आएंगे ये डॉग्स। और इसके अलावा ये जो डॉग्स हैं ये दिव्यांग बच्चों के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि इससे उनमें जो आत्मविश्वास झलकता है वो देखने लायक होता है। तो अब आईटीबीपी के जो रिटायर्ड डॉग्स हैं, रिटायर्ड जो लड़ाकू डॉग्स हैं, उन्हें थेरेपी डॉग्स के रूप में नियुक्त किया जाएगा। देखो, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है एसएस देशवाल। बाकी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना है। सीआईएसएफ के कौन है? सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। और सीआरपीएफ इसके कुलदीप सिंह है। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीशीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा नेहा सिन्हा ने। बाकी नितिन गोखले, अभी इन्होंने मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा था। समीर सोनी माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को लिखा था। और मोहन कृष्ण बोहरा, इनकी एक बुक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसके लिए अभी 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता था। तो इस प्रश्न से
नेहा सिन्हा का नाम, और बाकी ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में 66 फिल्म फेयर अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी गई है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? तो आंसर होगा थप्पड़। तो अभी 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई, और इस कार्यक्रम की मेजबानी की अमिताभ बच्चन और रितेश देशमुख ने। इसमें बेस्ट फिल्म रही थप्पड़, बेस्ट एक्टर रहे इरफान खान अंग्रेजी मीडियम मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस रही तापसी पन्नू थप्पड़ मूवी के लिए। उसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इरफान खान को ही। और इसके अलावा जो भी अवार्ड्स रहे उनकी लिस्ट में यहाँ पे आपको लगा रहा हूँ, तो आप उन्हें भी एक बार देख सकते हो। और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था, उसमें बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? छिछोरे। बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी थे भोंसले मूवी के लिए, और धनुष अनुसरण मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत, उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार विंड इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा? तो आंसर होगा 2020। तो अभी वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक पवन उद्योग के लिए वर्ष 2020 इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष था। क्यों? क्योंकि 2020 में नई क्षमता के 93 गीगावाट को स्थापित किया गया। अच्छा, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने ये रिपोर्ट जारी की है ना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल बेल्जियम में है, और इसके सीईओ बेन बैकवेल हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च को। तो राज्य के अस्तित्व में आने के उपलक्ष्य में राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। तो पहले राजपूताना के नाम से जाना जाने वाला राजस्थान 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया था। राजस्थान ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, लेकिन मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ, तो अभी हम राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। और अब मार्च भी खत्म होने वाला है, तो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उसका एक छोटा सा ऑडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और ऑडियो से याद आया, टॉप 5 सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी उसका सेकंड वाला पार्ट अपलोड हो गया। देखो मैंने डेली अपलोड करने के लिए कहा था, लेकिन उसके साथ मैंने कहा था मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आप लोगों का भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जाइए वो ऑडियो सुनिए। अगर ऑडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू उसे रखा जाए डेली, तो उसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें, उसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो उसे कंटिन्यू भी रखा जाएगा। चलो यहाँ पे बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी बोलते हैं, और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र, और चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। बाकी आपको याद होगा अभी राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करने की घोषणा की थी, बैक टू वर्क योजना शुरू करने की घोषणा की थी, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू होगी ये घोषणा भी की थी। अभी भारत और यूएसए के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था फरवरी में, वो राजस्थान में ही हुआ था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। उसके अलावा 2019-20 के लिए जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकेडमी को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा भी मिला था। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई यहाँ पे। और इंदिरा से आप याद रख सकते हो, एक तो इंदिरा रसोई योजना है, चलती है यहाँ पे, जिसमें ज़रूरतमंद गरीब लोगों को 8 रुपये में भोजन दिया जाता है। और इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम भी यहाँ पे शुरू हुआ था। यहीं पे मोक्ष कलश योजना 2020 भी शुरू की गई थी। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही है। और भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक वो है सांबर लेक। देखो राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी गोडावण है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा, और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। 3 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स। और राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है कालबेलिया नृत्य, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यहीं पे आपको केवला देव घाना पक्षी विहार। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
अच्छा बताइए, आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? आंसर होगा केसी चक्रवर्ती। तो आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे केसी चक्रवर्ती, जिनका अभी निधन हो गया। 15 जून 2009 से 25 अप्रैल 2014 के बीच में ये आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रहे थे। और बाकी ये जो ऑप्शन लिख रहे हैं, माइकल देवव्रत पात्रा, बीपी कानूनगो, एम के जैन, और एक और नाम याद रखो, एम राजेश्वर राव, ये 4 अभी आरबीआई के वर्तमान में डेप्यूटी गवर्नर है। अच्छा, बात आरबीआई की है तो इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। गवर्नर से भी आप कुछ पॉइंट्स याद रख लो। एक तो पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। उसके अलावा एक पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, जिन्होंने एक बुक लिखी थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। और आरबीआई के सबसे कम समय तक के लिए गवर्नर रहे थे अमिताभ घोष, जिनका भी निधन हो गया था। मात्र 21 दिन के लिए वो गवर्नर रहे थे और 16वें नंबर के गवर्नर थे, तो उनका नाम भी याद रखना। उसके अलावा आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? के गोपाल कृष्णन को। और अभी ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना था ये। अभी आरबीआई ने कुछ बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया, जैसे कि एक तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, और कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। एक महाराष्ट्र का है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, और महाराष्ट्र का ही शिवम सहकारी बैंक है, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। और एक और बैंक का नाम याद रखो आप, क्योंकि ये भारत का पहला सहकारी बैंक बना था जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दिया था। उस बैंक का नाम क्या है? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत और किस देश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। तो दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहली मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी बंधन एक्सप्रेस के बाद अब ये तीसरी मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। अब बात यहाँ पे बांग्लादेश की है, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी ढाका में आपको मिलेगा। करेंसी इसकी टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की थी। और बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति हैं कौन? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो उन्हें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था उन्होंने। उसके अलावा 2019 का जीता था ओमान की दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद ने। वैसे अभी यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। और बांग्लादेश के एक न्यूज़ चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया। उनका नाम है तशरुआ आनंद शिशिर। और गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भी बना बांग्लादेश। और इस साल जुलाई में जो 45वें 45th कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा, उसमें फोकल थीम देश रहेगा बांग्लादेश। वैसे तो अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस कंट्री बांग्लादेश ही था। अच्छा, बांग्लादेश में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर विक्रम दुर्रई स्वामी है। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए एक कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? डिजिटल हार्ट। अच्छा, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं? एक तो संप्रीति युद्ध अभ्यास करते हैं, मेनामती मैत्री अभ्यास करते हैं, और बोंगो सागर नाम का एक अभ्यास भी हम बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु से संबंधित आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व के 40 नेताओं का एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे।
और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कब कब होगा? 22 और 23 अप्रैल को होगा। तो इस शिखर सम्मेलन में, इस समिट में जीवन और आजीविका पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वैश्विक सुरक्षा और प्रकृति आधारित समाधानों की चर्चा की जाएगी। अच्छा, अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। कौन से नंबर के? 46 नंबर के। यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस बनी है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अनिल धारकर का निधन हो गया, ये क्या थे? तो आंसर होगा, ये पत्रकार और लेखक थे। तो अभी प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक अनिल धारकर का निधन हो गया है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के संस्थापक और निदेशक थे। इन्होंने द रोमांस ऑफ सॉल्ट और महात्मा गांधी की दांडी मार्च पर एक बुक भी लिखी है। इनका निधन हो गया अभी। बढ़ते आगे। फिर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा प्लस का 11%। अच्छा, S&P ग्लोबल रेटिंग्स का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में। इसके अध्यक्ष हैं जॉन बेरिसफोर्ड। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गोवा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। और अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये ऑडियो ज़रूर सुनिएगा। टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चन से जो आपके कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं वो वाले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिविज़न करके। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।